जो स्केच आज अपन लिटिल श्री कृष्ण जी की फोटो ड्रॉ करेंगे वो ये है। हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं लिटिल श्री कृष्ण जी की फोटो, जो कि एक अलग ही मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्ट तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं मेजरमेंट मेथड के थ्रू आपको स्केच ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि स्केच की सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करते कैसे हैं। तो आपको मैं इस डिवाइडर की मदद से आपको आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। वैसे ही आउटलाइन ड्रॉ करने के तो बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रिड मेथड होता है और भी कई मेथड होते हैं, लेकिन मेजरमेंट मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है आपको यदि सीखना है स्केच तो। और आपको आउटलाइन से रिलेटेड सारी बातें जब मैं स्केच ड्रॉ करना चालू करूँगा तो उस बीच में आपको सारी डिटेल देते जाऊँगा कि कैसे क्या करना है। सिर्फ आपको एक मैकेनिकल पेंसिल लेना है जो कि 0.3 होनी चाहिए। वैसे तो मेरे पास अभी 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल है नहीं, ये 0.5 है। यदि आपके पास 0.3 अवेलेबल नहीं है तो आप 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। और आपके पास एक डिवाइडर होना चाहिए जैसे कि ये है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल की गैलरी से फ़ोटो उतनी ज़ूम नहीं होती, इसलिए हम प्ले स्टोर से पिक्स आर्ट ऐप का यूज़ करेंगे। देन इसे ओपन करेंगे, गैलरी ऑप्शन में जाएंगे और आपको जो भी फ़ोटो बनानी है उसे सेलेक्ट करेंगे। देन उसे रोटेट करेंगे और उसे उतना सेट करेंगे जितना हमें स्केच बनाना है, और इसे बार बार रिमूव बिल्कुल भी नहीं करें जब तक कि अपना फुल आउटलाइन कंप्लीट नहीं हो जाती है। आप देख सकते हैं कि राउंडर की मदद से मैं आइस का साइज़ मेज़र कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आइस का साइज़ कितना होगा। आप भी ऐसे ही मेज़र करके बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस की बॉल बनाना है, देन ऊपर और नीचे की लाइन को मेज़र करना है, देन उसके बाद राउंडर की मदद से आपको आईब्रो सेट करनी है। आप ध्यान रखें कि दोनों आँख के बीच का डिफरेंस एक आँख के बराबर होता है। अप्रॉक्स, सेम नहीं बोला मैंने, अप्रॉक्स बोला हूँ। देन सेकेंड आइज़ को भी वैसे ही मेज़र करेंगे जैसे कि फर्स्ट आइज़ को मेज़र किए हैं। आपको लाइन बिल्कुल डार्क ड्रॉ नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट ड्रॉ करनी है और नॉर्मल ड्रॉ करनी है। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि आपको परफेक्ट ड्रॉ नहीं करना है कि बिल्कुल आउटलाइन में ही बिल्कुल परफेक्ट आइस बनाने या नोज़ बनाने लग जाए। अपन आउटलाइन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को एक अंदाज़ा मिल जाए जिससे कि ये पता चल सके कि आइस, नोज़, माउथ और या फिर आइज़ से हेयर कितने डिफरेंस पे रहेगा, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता है। एक बड़े से बड़ा इंजीनियर भी किसी भी घर या बिल्डिंग बनाने के पहले उसका रफ़ ड्रॉ या रफ़ वर्क ज़रूर किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मेज़र कर रहा हूँ राउंडर से, और मैं ये मेज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइज़ से हेयर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। आपको भी सेम ऐसा ही देखते हुए ड्रॉ करना है। ये देखिए मैं मेज़र कर रहा हूँ कि नोज़ से चिक कितने डिफरेंस पे है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यदि नोज़ से चिक का डिफरेंस मेज़र कर रहा हूँ तो आप भी करें। आपको अलग अलग एंगल से आपको मेज़र करके देखना है, एक एंगल से नहीं। आपको यदि दो एंगल से सेम डिफरेंस नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट जा रहे हैं, मतलब सही वे में जा रहे हैं, मतलब सही ड्रॉ कर रहे हैं। यदि आपका एक एंगल से आपने मेज़र किए और एक एंगल से सही निकला और दूसरे एंगल से मेज़र कर रहे हैं और वो डिफरेंस गलत निकल रहा है, मतलब आप ये गलत ड्रॉ कर रहे हैं। आपका दो एंगल से मेज़र करने पे सेम डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप सही ड्रॉ कर रहे हैं, और आप कंटिन्यू इसके बाद ड्रॉ करते जाएंगे। आप देख सकते हो कि मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन उतना परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर करने में लगा हूँ। मैं सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहा हूँ कि हाँ, कि मैं जब क्लियर वर्क करूँ तो मुझे पता रहे कि हाँ, कि किस जगह पे क्या क्लियर वर्क करना है। आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी फॉलो कर सकते हैं।
आप यदि बिगनर हैं तो आपको किसी न किसी मेथड के थ्रू ही स्केच बनाना सीखना होगा, या ग्रिड मेथड हो गया या मेज़रमेंट मेथड हो गया। लेकिन मेज़रमेंट मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपको मेज़र ही करना होता है। आप माइंड से मेज़र करते हैं, लेकिन आप अभी शुरुआत में बिगनर है तो माइंड से मेज़र तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए मेज़रमेंट मेथड के थ्रू आप मेज़र करना सीख जाएंगे कि आपको क्या चीज़ से क्या मेज़र करना है, और आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप माइंड से भी मेज़र करना सीख जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप फ्री हैंड ड्रॉ करना सीख जाएंगे। उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ चुका होगा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको सीखना होगा, और उससे सीखने के लिए आपको किसी न किसी मेथड का यूज़ करना ही होगा। आप देख सकते हैं कि मैं मेज़र कर रहा हूँ। आपको बड़ी से बड़ी चीज़ ही मेज़र करना है, आपको छोटी मोटी चीज़ मेज़र नहीं करना है कि आप कृष्ण जी के जो गले में हार हैं आप उसे भी मेज़र करने लगे। यदि आपको मेज़र करने में दिक्कत आ रही है तो आप 2 एंगल से मेज़र कर सकते हैं। आपको एक एंगल से मेज़र करने में नहीं समझ में आएगा, यदि आप 2 एंगल से मेज़र करेंगे, यदि 2 साइड से मेज़र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि आपको किस जगह पे क्या ड्रॉ करना है। और आपको कोई भी चीज़, मैंने जैसा कि बताया हूँ कि आपको कोई भी चीज़ क्लियरली ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मली आउटलाइन ड्रॉ करना है। और आपको स्केच बनाते समय आपको अपने में पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 1 घंटे में मेरा स्केच बन जाए, 2 घंटे में स्केच बन जाए, क्योंकि स्केच बनने में टाइम लगता है। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा जब जाके आप 2-2.5 घंटे में किसी भी स्केच को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप यदि बिगनर हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप उसे 1-1 घंटा डेली टाइम दें एक स्केच को आप, लेकिन अपना उसको पूरा 100% दो, तब जाके कोई भी स्केच कंप्लीट होगा। और आउटलाइन लेकिन आपको एक बार में करनी है, एक बार बैठ के आउटलाइन करना है, कहीं नहीं जाना है। आउटलाइन में आपको कितना भी समय लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन आउटलाइन में आपको एक बार में ही आउटलाइन करनी है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना बताया है। इसके आगे की प्रोसेस जो डिटेल वर्क है वो आपको सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।